सिटीजन पोस्ट और मैं हूँ रुबा अंसारी। हमारा जो चुनावी चक्कर है आ पहुँचा है प्रयागराज, जहाँ पर पाँचवें चरण का चुनाव होने वाला है 27 फरवरी को। हमारे साथ हैं एसपी की कैंडिडेट ऋचा सिंह जी। मैम, आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल देखते हुए, किस तरफ जो जनता का रुझान है वो किस तरफ है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता का रुझान समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की ओर है और अखिलेश यादव जी की ओर लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर बात कर रही है और जनता जिस तरीके से 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में परेशान हुई है, उनके मुद्दों पर समाजवादी पार्टी बात कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी जनता के मुद्दों को लिया है, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महंगाई को कम करने की बात हो, लड़कियों के लिए शिक्षा देने की बात हो, बिजली को 300 यूनिट फ्री करने की बात की गई है और साथ ही साथ किसानों के मुद्दों को शामिल किया गया है, उनको कैसे उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। तो इन मुद्दों पर जनता पूरी तरीके से आज समाजवादी पार्टी के साथ आ चुकी है और ये चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़े होकर लड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जनता जो बीजेपी से नाराज है उसका फायदा होने वाला है एसपी को? देखिए, जनता बीजेपी से नाराज तो है ही, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करने का काम किया, जुमले दिए, 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया, महंगाई इस कदर बढ़ गई कि पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पास पहुंच गया। कहते हैं हमने महिलाओं को गैस सिलेंडर बांट दिया। अभी हम लोग गांव जाते हैं तो महिलाएं बताती हैं कि हमारे पास तो 1000 रुपये ही नहीं है जिससे हम गैस सिलेंडर भरा सकें। ये भी कहते हैं कि मुफ्त राशन दिया गया कोरोना काल में 2-2 बार। देखिए, कोरोना काल का तो ये हाल था कि लोगों को ना राशन मिला, ना दवाई मिली, ना ऑक्सीजन मिला। इतना मिसमैनेजमेंट कोरोना, जबकि आपको फर्स्ट वेव के बाद पता था, दूसरी वेव में भी कोरोना का मिसमैनेजमेंट सामने नजर आया। लोगों को अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था, सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लाशों को गंगा में बहाना पड़ा और युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा इस सरकार ने छल किया। यही वो युवा थे जिसने पिछली बार इनके ऊपर भरोसा किया था। रोज़गार तो नहीं मिला, भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई, जो परीक्षाएं हो रही थी उनका पेपर आउट हो रहा था और उसके बाद अगर युवा अपनी रोज़गार की मांग को लेकर सड़कों पर आता था तो उसके ऊपर लाठियां और मुकदमे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुकदमे नौजवानों के ऊपर उत्तर प्रदेश में लिखे गए। क्यों? क्योंकि वो रोज़गार मांग रहा था। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को बताने जा रही है कि सत्ता आपको जनता की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिलती है, जनता के ऊपर शासन नहीं करने के लिए मिलती है, या जनता के प्रति आप तानाशाह नहीं हो सकते हैं। मैम, आप यहाँ पे घूम रही होंगी सब जगह क्षेत्रों में, तो आपको क्या लगा यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल क्षेत्रीय मुद्दा, वो क्या है? देखिए, शहर पश्चिमी का क्षेत्रीय सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि इलाहाबाद की 12 विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा है और शहर के बीचों बीच जीटी रोड के पास है, लेकिन शहर जीटी रोड से आप चाहे दाएं चले जाएं चाहे बाएं चले जाएं, यहाँ पे सड़क और नाली की व्यवस्था नहीं है, खड़ंजों की व्यवस्था नहीं है। तो जनता को मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपराध यहाँ बहुत बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिप्टी सीएम, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दे रखा है क्योंकि शहर पश्चिमी के कालिंदीपुरम में उन्होंने एक महिला का घर कब्जा कर लिया। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जो कि मानते हैं कि अगस्त में बच्चे मरते हैं, उनके लोग कटौला गांव में जाकर आम लोग, जिसमें से तमाम रिटायर्ड परिवार थे, उनके घरों को कब्जा करने की कोशिश की। तो यहाँ की स्थानीय समस्याएं बहुत जटिल हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के मॉडल पे। मैम, मान लीजिए आप जीत जाती हैं और एसपी की सरकार आ जाती है, तो आप सबसे पहले इस क्षेत्र में कौन सा काम करवाएंगे? देखिए, इस क्षेत्र की सबसे पहले सड़कें, नालियाँ, खड़ंजे, इसको सुधरवाने का काम किया जाएगा। किसी भी आप गली में चले जाइए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित है। साथ ही साथ कैसे यहाँ पे ऐसे उद्योगों को लाया जाए, कैसे ऐसे अवसरों को लाया जाए जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बगल में मंडी है, हजारों किसान गाँव से मंडी की तरफ आता है, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले और गाँव से मंडी तक की उनकी मोबिलिटी कैसे
आसान हो सकती है, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास हम लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। लास्ट टाइम पे अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी में चली गई, तो क्या इसका कुछ नुकसान होने वाला है सपा को? देखिए, किसी का भी लोकतांत्रिक फैसला है और समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जनता देख रही है और हम सब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, जो मुसलमान लोग हैं वो अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बीजेपी फिर से ना आ जाए, क्या उनके लिए सपा के पास कोई देखिए, मुद्दे पूरे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है, विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है और इसलिए वोट दे रही है ताकि एक ऐसा मॉडल खड़ा हो जिसमें संविधान और कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश में कानून का शासन की स्थापना हो सके। तो कोई एक वर्ग विशेष नहीं, कोई एक सिर्फ धर्म जाति नहीं, हर वर्ग, सभी धर्मों के लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। तो आपने सुना ऋचा सिंह जी को, जो इलाहाबाद पश्चिम से एसपी की कैंडिडेट हैं और लड़ रही हैं। आप देखते रहिए सिटीजन पोस्ट, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे।